हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट देख रहे थे और आज हम पढ़ेंगे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स क्यूरेर एल्कोलैट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है स्टूडेंट, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए हम लोग लेक्चर को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्यूरेर एल्कोलाइट के बारे में, जो कि एक्ट करता है एज ए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग की तरीके से। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं सबसे पहले हम लोग। तो पॉइंट बोल रहा है, दीज आर द एजेंट विच रिलैक्स द स्केलेटन मसल्स बाय ब्लॉकिंग न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जो ये ड्रग है ये आपका क्या करता है, स्केलेटन मसल्स को रिलैक्स करता है। ठीक है, आप जानते हैं कि स्केलेटल मसल्स जो होते हैं इसमें दो फंक्शन होते हैं हमारे, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो ड्रग्स है क्यूरेर एल्कोलाइट, ये आपके रिलैक्सेशन के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कॉजिंग पैरालिसिस ऑफ द अफेक्टेड स्केलेटन मसल्स। और जिस मसल्स स्केलेटन मसल्स के पास ये जाएगा वहाँ पे क्या करेगा, उस पार्ट को ये पैरालिसिस कर लेता है। ठीक है, पैरालिसिस यहाँ पे हो जाता है, यानी वो पार्ट हमारा अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाम में ही इसके दो टर्म छुपे हुए हैं। पहला है देखिए न्यूरो और दूसरा यहाँ पे है मस्कुलर। ठीक है, तो न्यूरो वर्ड आपका आया है नर्व से, ठीक है, न्यूरॉन से, और मस्कुलर वर्ड है आपका मसल्स से, स्केलेटन मसल से। ठीक है, तो यानी कि जंक्शन यानी कि ऐसे बीच का वो पार्ट, ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ पे आपका नर्व फाइबर और मसल्स फाइबर दोनों मिलते हो। ठीक है, तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारा मसल्स है, ये ब्लू कलर से जो हमने शो किया है ये नर्व है, और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये तीनों ही आपस में जुड़े रहते हैं। देखिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमें जब चींटी वगैरह काटता है, कोई चीज़ हमारे बॉडी में होता है, ठीक है, जैसे चींटी मान लीजिए काटा हमें, तो हमें वो चीज़ तुरंत महसूस होता है ना। तो वो हमें कैसे महसूस होता है, हमारा मसल्स इन्हीं चीज़ों के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाता है कि यहाँ पे हमें कुछ बाइट कर रहा है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, तुरंत हमारा एक एक्शन आता है, हम उस चींटी को हटाते हैं, ऐसे अपने हाथ से हटाएंगे। ठीक है, तो फिर हमारा फिर हमारा ब्रेन वही चीज़ क्या करता है कि एक रिस्पॉन्स देता है, ताकि हमें जो वो पेन हो रहा है हम उसे किसी तरीके से ठीक कर दें। यदि चींटी काट रही तो हम उसे हटा देंगे, या हम बर्दाश्त करना चाहते हैं तो बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ही ये काम करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आप ये देखिए मसल्स है, यही मसल्स पे नर्व हमेशा अटैच रहते हैं। ठीक है, ताकि किसी भी मसल्स पार्ट में कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो तुरंत वो जाके ब्रेन को सिग्नल दे सके कि यहाँ हमारे मसल्स में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, और ब्रेन फिर उस तरीके से उसको ठीक करने के लिए रिस्पॉन्स हमें देने को कहेगा। ठीक, तो यहीं पे हमें पढ़ना है। और ये जो हमारा ड्रग है ये कैसा है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग है। तो यानी ये ड्रग कहीं ना कहीं न्यूरो और मसल्स के बीच में जो एक्शन है इसी को ब्लॉक करने का काम कर दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये जो पार्ट दिया गया है यही मेन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देखिए यहीं पे देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये न्यूरॉन वाला पार्ट हमारे यहाँ पे मसल से अटैच है। ठीक, तो इसी को हम यहाँ पे एक तरीके से जूम करके दिखाए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मसल्स का हमारा पार्ट है, ये मसल्स फाइबर है, और ये हमारे न्यूरॉन्स में जो एक्सॉन वाला पार्ट होता है ये उसका एंडिंग पॉइंट है, यानी न्यूरॉन एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, न्यूरॉन एंडिंग पॉइंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सर्कुलर है इसके अंदर कुछ केमिकल्स है जो कि आपके एसिटाइल कोलिन है। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम आयन चैनल है, ये जो आपको ब्लू कलर से यहाँ पे शो हुआ है। ठीक, ये हमारा मसल्स फाइबर है, और इस मसल्स फाइबर के पास आप देख रहे हैं ब्लैक कलर से जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है ये है आपका एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। यानी यहाँ का एसिटाइल कोलिन जब देखिए यहाँ बाहर साइड रिलीज होकर आता है तो इन्हीं रिसेप्टर पे बाइंड करता है और हमारा प्रोसेस आगे प्रोसीड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ड्रग है वो क्या करता है, रिलैक्सेशन का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ हम समझते हैं एक और पॉइंट। तो ये पॉइंट बहुत ध्यान देने वाली है स्टूडेंट। कह रहा है क्यूरेर एल्कोलैट्स बाइंड टू निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एट द मोटर एंड प्लेट फॉर ऑफ NMJ इन द सेंस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू लॉस ऑफ मसल्स फंक्शन। तो यहाँ पे करता क्या है कि ये जो हमारा निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है, ठीक है, देखिए ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है, यहाँ पे हमारा ड्रग जाके बाइंड कर जाता है। यानी एसिटाइल कोलिन को यहाँ पे बाइंड नहीं करने देता, वो ड्रग खुद यहाँ पे जाकर बाइंड कर जाता है। ठीक है, जिसके वजह से जो हमारे मसल्स का फंक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये फंक्शन मसल्स हमारा लॉस कर देता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट और देखिए। कह रहा है इनिशियली
क्यूरेर वाज यूज्ड बाय इंडिजिनस पीपल्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका एज अ एरो पॉइजन फॉर किलिंग एनिमल्स और फॉर फूड। तो देखिए यहाँ होता क्या है, पहले के जो लोग थे, साउथ अमेरिका के लोग जो थे, ये लोग एरो पे यानी तीर पे ये क्यूरेर एल्कोलाइड को यूज करते थे। ठीक है, क्यों क्यूरेर एल्कोलाइड? अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि क्यूरेर एल्कोलाइड पैरालिसिस करा देता है। ठीक है, तो जब इस एरो के आगे वाले पोर्शन पे ये क्यूरेर एल्कोलाइड लगा देते थे, तो जब ये हंटिंग करते थे किसी एनिमल्स को, ठीक है, तो ये ड्रग उनके बॉडी में जिस मसल्स पार्ट पे जाके लगता था, जिसके वजह से क्या होता था, उनके बॉडी में पैरालिसिस हो जाता था और वो भाग नहीं पाते थे। ठीक है, जैसे अगर उनके पैर के एरिया में यदि लग गया तो मसल्स काम नहीं करेंगे। ठीक है, ना कॉन्ट्रैक्शन होगा ना रिलैक्सेशन होगा, तो वो ईजिली भाग नहीं पाते थे, रनिंग नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये ड्रग हमारा वर्क करता था और पहले के लोग भी इसका फ़ायदा उठाते थे जब वो हंटिंग करते थे। तो ठीक है, तो अब हम ये अच्छे से जान चुके हैं कि क्यूरेर एल्कोलाइड का फंक्शन क्या है। ठीक है, यानी ये क्या करता है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग है, यानी हमारे मसल्स में जो रिलैक्सेशन वाला प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को ये इनहिबिट करता है, इसी को ये रोकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कहाँ से हमें क्यूरेर मिलता है, बायोलॉजिकल सोर्सेज का क्या है। तो कह रहा है क्यूरेर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम कॉन्ट्रोडेंड्रॉन टोमेंटोसम एंड सर्टेन ट्राइकोनॉस टॉक्सीफेरा। तो इसके दो बायोलॉजिकल सोर्स दिए गए हैं, यहाँ से आप क्यूरेर एल्कोलाइड को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट, तो देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बोल रहा है क्यूरेर कंटेन सेवरल एल्कोलाइड्स बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डी ट्यूबोक्यूरेनिन। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट उसमें से एक एल्कोलाइड है जिसका यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर है। हर जगह आपको इसी के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है डी ट्यूबोक्यूरेरिन। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी तो नहीं मगर फिर भी ठीक है, आप कर सकते हो अगर 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है ना, आप देखिए यहाँ पे जैसे अटैच है नाइट्रोजन के साथ CH3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ आपका हाइड्रोजन और CH3 अटैच है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए OCH3, तो यहाँ पे भी आपका OCH3 हाइड्रोक्सी ग्रुप, कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। आप यदि 1-2 बार कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे से ड्रॉ कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब इसी स्ट्रक्चर के साथ साथ हम लोग स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप भी देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि हम SAR देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्रुप लगे हुए हैं और उन ग्रुप्स को यदि हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो फिर हमारे ड्रग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये ड्रग का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा। पहला पॉइंट कह रहा है कंटेन एटलीस्ट 1 पॉजिटिव चार्ज क्वाटरनरी अमीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाटरनरी अमीन कम से कम 1 होना चाहिए, जो कि देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो यानी ये क्वाटरनरी अमीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बायोलॉजिकल एक्शन के लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है क्वाटरनरी अमीन अट्रैक्टेड टू अल्फा सब यूनिट ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ये रहेगा जब क्वाटरनरी अमीन रहेगा तो वही आपके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अल्फा सब यूनिट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मिथाइलेशन ऑफ फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इंक्रीजेज द एक्टिविटी वेयर एज इथाइलेशन और ब्यूटाइलेशन डिक्रीजेज एक्टिविटी। ठीक है, तो यानी कि अगर ये जो अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, एक अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे लगा है, तो कह रहा है कि अगर इस अल्कोहलिक ग्रुप के प्लेस पे, ठीक है, हम मिथाइलेशन करवा दें, ठीक है, मिथाइलेशन यदि हम वहाँ पे करवाते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, इन्हांस कर देगा। मिथाइलेशन मतलब CH3 का एडिशन। ठीक है, अगर हम CH3 का एडिशन यहाँ पे करा दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक्टिविटी को बढ़ाएगा। लेकिन यदि हम यहाँ पे इथाइलेशन या फिर ब्यूटाइलेशन करा देंगे स्टूडेंट, तो ये उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। तो ये था आपका SAR। अब कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जो कि एनालॉग है आपके ट्यूबोक्यूरेनिन के। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है आपका पेनक्यूरोनियम का। ठीक है, पेनक्यूरोनियम जो होता है ये एनालॉग होता है आपके इस ड्रग के, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे हैं, सिंपल ही है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा आप कि यदि इसी स्ट्रक्चर में सिर्फ यहाँ पे जो ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, नाइट्रोजन से जो सिर्फ मिथाइल ग्रुप अटैच है, यदि केवल आप इसे रिमूव करा देते हैं, यानी ये पोर्शन केवल मिथाइल ग्रुप वाला हटा देते हैं, तो ये एक दूसरा एनालॉग ड्रग बन जाएगा जिसका नाम है वेक्यूरोनियम। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, आप इससे 2 स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। आपने एक स्ट्रक्चर याद कर लिया, अगर आपको इसका दूसरा एनालॉग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है तो सिर्फ आपको ये वाला मिथाइल ग्रुप हटा देना है। और फिर देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने -CH3, यानी इस ड्रग से आपने केवल ये -CH3 यहाँ से रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, सॉरी रिप्लेस नहीं, रिमूव कर दिया, तो आपका एक न्यू एनालॉग ड्रग बन जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे कुछ ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं जो कि आपके एनालॉग हैं ट्यूबोक्यूरेरिन के, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से और इसे याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे प्लांट से आइसोलेट किया जाता है, यानी इसके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को अब हम लोग देखेंगे। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में फर्स्ट पॉइंट है हमारा कलेक्ट प्लांट मटेरियल देन ड्राई एंड ग्राइंड इनटू अ फाइन पाउडर। हम लोग प्लांट से इसके मटेरियल को कलेक्ट करेंगे और उसे ड्राई करके सुखाकर ग्राइंड करके छोटे छोटे एकदम फाइन पाउडर में बदल लेंगे, ठीक है, कन्वर्ट कर लेंगे। देन यूज सॉल्वेंट लाइक इथेनॉल और मिथेनॉल टू एक्सट्रैक्ट एल्कोलाइड्स फ्रॉम द प्लांट मटेरियल। फिर हम ये जो फाइन पाउडर है हमारा, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे एक सॉल्वेंट के साथ, लाइक वो इथेनॉल भी हो सकता है या मिथेनॉल हो सकता है। इससे हमें एल्कोलाइड एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा प्लांट से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है यूज टेक्निक लाइक कॉलम क्रोमेटोग्राफी और क्रिस्टलाइजेशन टू रिमूव इम्प्योरिटी एंड आइसोलेट द एल्कोलाइड फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मिला है, हम उसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी या फिर क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के थ्रू क्या करेंगे, वहाँ से इम्प्योरिटी को रिमूव करेंगे और जो उसमें ढेर सारे एल्कोलाइड प्रेजेंट हैं, अभी यहाँ से हम लोग एल्कोलाइड एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी अभी यहाँ पे ढेर सारे एल्कोलाइड रहेंगे, डिफरेंट तरीके के ढेर सारे एल्कोलाइड्स रहेंगे। अब हम स्पेशली हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है, वहाँ से ट्यूबोक्यूरेनिन को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम केवल और केवल इस ड्रग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फिर से एक दूसरा टेक्निक यूज करेंगे जिसको बोलते हैं HPLC या फिर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक को यूज करके हम लोग प्योरली क्या यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, डी ट्यूबोक्यूरेनिन, और इस तरीके से हमें ये ड्रग मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ द डी ट्यूबोक्यूरेनिन। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फिर से कि कैसे ये हमारे बॉडी में वर्क करता है। अभी तक तो हम इतना जान गए कि हाँ, ये हमारे बॉडी के में जो मसल्स में दो प्रोसेस होते हैं, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये इस वाले रिलैक्सेशन प्रोसेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन प्रोसेस को ये कैसे अफेक्ट करता है, अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। कह रहा है डी ट्यूबोक्यूरेनिन इज अ नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर दैट वर्क बाय। तो ये आपका किस तरीके से एक्ट करता है, एक नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर की तरीके से काम करता है, जहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, कॉम्पिटेटिंग विथ एसिटाइल कोलिन। यानी हमारा जो ये ड्रग है ट्यूबोक्यूरेनिन, ये आपका कॉम्पिटिट करता है एसिटाइल कोलिन के साथ, ठीक है। क्या करता है, ये कॉम्पिटिट करता है फॉर द, किस लिए करता है, फॉर बाइंडिंग साइट एट द निकोटिनिक रिसेप्टर ऑन द मसल्स एंड प्लेट। तो आपने देखा जो मसल्स एंड प्लेट जो था, यानी जो मसल्स फाइबर थे, वहाँ पे हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर था, ठीक है, जहाँ पे एसिटाइल कोलिन आकर बाइंड करता था, ठीक है। लेकिन अब क्या करेगा, ये हमारा क्यूरेर एल्कोलाइड ड्रग जो है, ये अब इस एसिटाइल कोलिन से कंपटीशन करेगा और खुद वहाँ पे बाइंड होना चाहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप, ब्लॉकिंग एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर by occupying these receptors, the ट्यूबोक्यूरेनिन प्रिवेंट एसिटाइलकोलिन फ्रॉम बाइंडिंग एंड ट्रिगरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या होगा कि जब ये कंपटीशन कर लिया एसिटाइलकोलिन से, तो कहीं ना कहीं ये ड्रग जीत गया मान लीजिए, ठीक है। तो हमारा क्यूरेर ड्रग जाकर अब उस रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएगा, ठीक है। यानी मान लीजिए हमारा रिसेप्टर कुछ इस तरीके से रिसेप्टर था, यहाँ पे आकर एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है, लेकिन अब क्या हुआ, एसिटाइलकोलिन बाइंड ना करके यहाँ पे हमारा क्यूरेर एल्कोलाइड आकर बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो क्यूरेर एल्कोलाइड अगर आके बाइंड कर गया तो यहाँ का ये स्पेस क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा इसकी वजह से। तो अब एसिटाइलकोलिन यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए कहा गया है कि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को क्या कर देगा, अब ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अब जब ये एल्कोलाइड ड्रग जो है हमारा क्यूरेर एल्कोलाइड है, जब ये यहाँ पे बाइंड कर जाएगा तो इससे होता क्या है, कह रहा है प्रिवेंट एसिटाइल फ्रॉम बाइंडिंग एंड ट्रिगरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ये एसिटाइल को अब यहाँ पे बाइंड नहीं करने देगा, जिसके वजह से यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पे होगा कि एसिटाइलकोलिन यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा, जिसके वजह से यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रुक जाता है, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन यदि नहीं होगा तो जो हमारा मसल्स है वो हमेशा कैसे फॉर्म में रहेगा, रिलैक्सिंग फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो वही नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि रिलैक्सिंग मसल्स, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा तो हमारा मसल्स रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगा। तो कह रहा है दिस ब्लॉकेज लीड टू मसल रिलैक्सेशन एंड पैरालिसिस, मेकिंग इट यूजफुल फॉर सर्जिकल प्रोसीजर एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो इस तरीके से जब यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा स्टूडेंट, तो वहाँ का मसल्स हमारा रिलैक्स कर जाएगा, रिलैक्सेशन प्रोसेस में आ जाएगा, जिसके वजह से उस मसल्स पार्ट में हमारा पैरालिसिस फील होने लगता है, ठीक है। तो यही टेक्निक यूज करते थे हमारे साउथ अमेरिका के लोग कि एनिमल्स में ये ड्रग जब
एरो पे लगा कर देते थे तो उनका बॉडी क्या हो जाता था, पैरालाइज हो जाता था, वो बॉडी फंक्शन उनका अच्छे से नहीं कर पाता था, इसलिए वो भाग नहीं पाते थे। तो इसी तरीके से हम लोग इसको यूज में लेते हैं, जैसे सर्जिकल प्रोसेस वगैरह में इसका हम लोग यूज लेते हैं। ठीक है, तो होप कि ये अच्छे से टॉपिक आपको समझ में आया गया होगा। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। पेज नंबर फर्स्ट, पेज नंबर सेकेंड, एंड पेज नंबर थर्ड। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।